महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरणं वृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। मंचासी पूज्य स्वामी कमली बाबा के चरणों में नमन। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज के चरणों में नमन। पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महान भावों, पूजनीय माताओं, क्या नाम था हमारे बीच नीरू यादव जी जो है, इनका उन्हीं के श्राद्ध के उपलक्ष्य में यह सत्संग हो रहा है। आत्मा नहीं मरती है, शरीर की मौत होती है। जीवन का अंत ये नहीं है। हम जिसे मौत कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, एक नए जीवन की शुरुआत है। और नया जीवन निर्भर करता है उस नए जीवन का, जो भी कुछ अच्छा बुरा होना है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप मनुष्य शरीर में रहकर कैसे कर्म किए। अगर आपके कर्म सही हुए, जेहि मार्ग सुति साधु लखावे, सदग्रंथ और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अगर आपने अपने जीवन को जिया है तो आपका निश्चित स्वर्ग और सदगति के अधिकारी हैं। और अगर आपके जीवन में संत महात्मा ग्रंथों के अनुकूल दिशा नहीं है, जिसमें सत्संग, ध्यान, सदाचार, खान पान की पवित्रता अगर ऐसी नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई उपाय, कोई व्यवस्था आपको नरक और नीच की योनियों में जाने से बचा नहीं। तो स्वर्गीय नीरू बाबा जो जीवन की दिशा थी, बिल्कुल ऐसे ही दिशा थी जैसा सदग्रंथों में कहा गया है, संतों ने कहा है। सत्संग, ध्यान, मय ऐसे दिव्य जीवन को जी करके अपने शरीर की आयु पूरी करके वो गए। कबीर साहब के साधु में क्या रोइए जो अपने घर जा, रोइए साकट बापुरे जो हाथों हाथ बिका है। कबीर साहब कहते हैं जो सत्पुरुष की तरह, सज्जन की तरह धार्मिक जीवन जिया है, उसके मरने पर क्या रो, क्योंकि वो तो अपने जीवन को
अच्छे ढंग से जी करके जीवन को सार्थक सदुपयोग करके गए। रोना तो उनके लिए चाहिए जो मनुष्य शरीर पा करके अपने जीवन को गलत राह, गलत उपाय, गलत तरीके से जिया है, अधर्म के मार्ग से जिया है। ऐसे लोगों के मरने पर जरूर रोना चाहिए, है ना। जहाँ से वो मोक्ष पा सकता था, जहाँ से वो ईश्वर को पाकर सो जाने जे देव जनाए जाना तुम्हें हुए। जो शरीर से वो ईश्वर बन सकता था, उसी शरीर को पा करके केवल संत महात्माओं के ज्ञान का अनादर करके अपने आप को 84 लाख कीट पतंग की जोनी में लेके चला गया। इसीलिए वेद व्यास जी लिखते हैं, जीवन्ते जीवने यस्यः, ऐसा जीवन हो जिस जीवन में सगे संबंधियों की भी सेवा, अपनों की भी सेवा हो, अब परलोक का यह जीवती सौ जीवन। मतलब परिवार की सेवा, सगे संबंधियों की सेवा करते हुए और जो अपने परलोक को संवार लिया, पाए न जही परलोक सवार, मोक्ष के मार्ग को पकड़ लिया, साधन के मार्ग पर चल रहा है और ईश्वर की भक्ति और सेवा जिसके जीवन में रहा हो, तो उनके लिए रोना नहीं चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं, जिसने परलोक संवारते हुए और सब परिवार समाज की सेवा करते हुए इस संसार को त्याग दिया, समझो उसने अपने जीवन को सार्थक सदुपयोग कर लिया। ऐसे सार्थक जीवन जीने वालों के लिए संसार में भी कीर्ति होती है और परलोक भी उसका उत्तम बनता है। बार बार मनुष्य शरीर मिलता है और अंततः मोक्ष मिलता है। तो ये ध्यान भजन का संस्कार मुक्ति का संस्कार है, मोक्ष में ले जाने वाला। तो हम लोग ऐसे ही एक आत्मा नीरू बाबू जो इस शरीर को त्याग कर इस संसार को त्यागे हैं, इसके श्राद्ध के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरी गुरु महाराज से इनके आत्मा के शांति और गुरु महाराज अपनी शरणागति में इनको रखें, यही मेरी इनके लिए प्रार्थना है। और इस परिवार को इनकी अनुपस्थिति का जो कष्ट है उसको भी हम लोग महसूस करते हैं। और इन लोगों के लिए भी गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में ये लोग शांति पूर्वक इसको सहे और फिर इन लोग के जीवन में किलकारियाँ गूंजे। सज्जनों, मुझे तो आना ही था क्योंकि समय हम उसी समय दे दिए थे टाइम, और अभी का ही सूत्र है, अपराह्न में फिर मैं चला जाऊंगा। थोड़ा सेवा आप लोग को मैं कर देता हूँ। हमारे भारत में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था महर्षि अरविंद। नाम सुने? महर्षि अरविंद अपने देश में एक बहुत बड़े महापुरुष थे। महर्षि अरविंद स्वामी राम तीर्थ सतगुरु महाराज की क्या कह रहे थे? हाँ, महर्षि अरविंद स्वामी विवेकानंद के बाद दुनिया में सबसे अधिक आधुनिक काल में किसी महापुरुष का प्रचार हुआ। ज्ञान ने प्रभावित जिसको किया, झंझोरा जिसको, वो महर्षि अरविंद। वो कहीं गए नहीं थे प्रचार करने, जैसे हम लोग जाते हैं ना, पांडिचेरी उनका आश्रम है, वहीं वो रहते थे। पांडिचेरी में उनका आश्रम है, मैं गया हूँ, और उसी आश्रम में वो रहकर
पूरी दुनिया में उनकी ख्याति थी। उनके संबंध में एक जगह सदगुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज ने कहा है उनके बारे में कि रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि फूल जब खिलता है तो उसको अपने पराग से भरे होने का निमंत्रण देने के लिए भंवरों के पास जाना नहीं पड़ता। उसका भरा होना, फूल का पराग से भर जाना ही भंवरों को अपने आप सूचना कर देता है, हवाएं फैला देती है उसकी महिमा और भंवरे खींचे चले आते हैं। महर्षि अरविंद ऐसे ही महापुरुष थे, वो कहीं नहीं गए, पांडिचेरी में रहे, लेकिन सारी दुनिया उनके पास आई, उनको सुना, उनसे प्रभावित हुए और अपना कल्याण लोगों ने बनाया। सुन रहे आप लोग, सुन रहे कि नहीं? आप लोग इधर देखिए, इधर इधर मत देखिए। संसार में यहाँ धर्म का, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए युग युग में संत महापुरुष हुए, हर समय आज भी है। हम आपको पहचान नहीं है इसलिए हम उनको नहीं जान पाते। हमारे बीच भी होते हैं तो भी, हमारे बीच होते भी हैं तो हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि अगर आप दूसरे तीसरे के छात्र हो तो आप ये तय नहीं कर सकते कि आपका शिक्षक मैट्रिक पास है कि बीए पास है कि एमए पास है, उसका ज्ञान आपसे कितना अधिक है कि नहीं? तो इसी तरह जो संत हैं इस धरती पर सदा ही रहते हैं। कोई एक दावा नहीं कर सकता कि मैं जो हूँ और मेरा जो ज्ञान है वही आखिरी है, ये कोई दावा नहीं कर सकता। न मैं, न आप, न कोई। संत जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एके बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एके जान। ये दादू दयाल जी महाराज की वाणी है। एक जगह मैं सत्संग करने गया था कलकत्ता में, तो वहाँ पे प्रवचन करने गया था। तो जब हम प्रवचन करने वाले थे ना, प्रवचन करने ही वाले थे शुरू, तो प्रोग्राम जो था ना मेरा 2 घंटे का प्रोग्राम, उसमें 1 घंटे का मेरा प्रवचन था कि आप जो कुछ बोलेंगे 1 घंटा में जो श्रोता बैठे हुए हैं है ना, उनको आप 1 घंटा प्रवचन सुनाए। बड़े बड़े लोग सब थे, बहुत सारे स्टूडेंट भी थे, बहुत बड़ा दिमाग उन लोग का था, बहुत बड़े दिमाग वाले, बहुत बड़े तर्क करने वाले। तो मुझे पता था कि मैं, हम जिनको प्रवचन सुनाने जा रहे हैं ये कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन होंगे और कैसे कैसे क्या क्या पूछ सकते हैं, ये भी पता था। तो हम प्रवचन करने ही वाले थे वंदना, और तभी एक आदमी खड़ा हो गया और हम उनकी ओर देखे और वो माइक लेकर के हमसे पूछते हैं, हाथ वाला माइक नहीं तो बैटरी वाला, वो अंगली ऐसे किया, हम बोले बोलिए। तो वो कहते हैं कि स्वामी जी एक डाउट है। हम बोले अभी तो प्रवचन किए भी नहीं, आपको पहले डाउट होगा, शंका। कहा मेरे मन में एक शंका है अध्यात्म से संबंधित। तो हम उनसे बोले कि अभी तो हम प्रवचन शुरू भी नहीं की और आपको डाउट होने लगे। मेरे बोलने के बाद मेरी वाणी पर आप डाउट करते। तो वो कहता नहीं नहीं नहीं, बोला नहीं नहीं, आपको हम 1 घंटा सुनेंगे, आपको हम 1 घंटा सुनेंगे और दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। आज तक
महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी में है ना, आज तक दुनिया में कोई अमीर पैदा नहीं हुआ जो बीता हुआ एक क्षण को खरीद के देखा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कहता हूँ कहीं जात हूँ कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जाते तीन लोग का मोह। बीते हुए एक क्षण को गए साथ नहीं आते हैं सांस। एक क्षण जो बीत गया उसको कोई अमीर लौटा नहीं सकता जो खरीद दे। ऐसा अमीर पैदा ही नहीं है। वो कह रहे थे कि समय बहुत कीमती है और मैं 1 घंटा आपका प्रवचन सुनूंगा, अपने लाइफ का 1 घंटा, उनका 1 घंटा तो 20,000 30,000 रुपया उसको एक घंटे के एक फाइल पर मिलता है। महीने का किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को करोड़ों का होता है। इतने पैसे होते हैं लोगों के पास, जीवन में होते हैं। तो कहता 1 घंटा हम आपको देंगे। अब फिर उसने बताया कि मेरे 1 घंटा का कीमत करीब करीब 20,000 रुपया से 50,000 रुपया एवरेज है इनकम। आश्चर्य की बात है, उनका अपना अपना फर्म लाखों लाख का इनकम। तो 1 घंटा में क्यों दूं आपको, कितना रुपया लॉस होगा मेरा है? तो उसके बदले में उससे ज़्यादा फायदे की बात होनी चाहिए महाराज, तभी ना हम समय देंगे। क्यों दूं मैं 1 घंटा आपको? कम से कम उससे ज़्यादा हो, जितना हमारा इन्वेस्ट इनकम है उससे ज़्यादा इनकम होगा तो मैं समय दूंगा, प्रवचन सुनूंगा। तो आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे शंका का आप समाधान कीजिए। तो हम बोले चलिए पूछिए। मैंने उनको जब कहा पूछने के लिए तो बड़ा प्यार से उन्होंने पूछा और सीधा मेरे ऊपर सवाल किया कि स्वामी जी आप एक बात हमको बताइए, आप बुरा नहीं मानिएगा, बताइएगा। आप जो कुछ भी अगले 1 घंटा में सुनाएंगे हमको, वो अनुभव की बात होगी, मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की बात है। अनुभव किया जा सकता है या केवल तर्क और तर्क पर आधारित, केवल तर्क है कि आप तर्क से किसी बात को प्रमाणित कर देते हैं। अब बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे आप ईश्वर के होने के बारे में कह सकते हैं, एक तर्क है ना। ये मोबाइल है, उसने अपना मोबाइल उठाया, हमको दिखाते हुए कहा कि ये जैसे ये मोबाइल है, दिस इज ए ब्यूटीफुल क्रिएशन है। ये मोबाइल एक सुंदर रचना है, तो इसको कोई बनाने वाला होगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो सेम, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, दिस इज वन, दिस यूनिवर्स। तो आप ये बताइए, संसार एक सुंदर रचना है, तो इसको भी कोई बनाने वाला होगा, उसको ईश्वर कहते हैं। एक तर्क है, ये तर्क है ना, इसके आधार पर उसको आप साबित कर रहे हैं। अनुमान इसको बोलते हैं, अनुमान प्रमाण। तो ये तर्क पर आधारित है या अनुभव की बातें हैं जो आप सुनाओ जाओगे, वो किसी का अनुभव होगा, किसी ने अनुभव करके कहा या प्रमाण तर्क पर कहा। तो हमने उनको कहा कि मेरे पूरे लाइफ में आज तक जितने भी सवाल किसी ने पूछे, उसमें सबसे दिस इज अ मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे जीवन में किसी ने इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न किसी ने, अध्यात्म का इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है ही नहीं कि आप जो कुछ कहने जा रहे हैं धर्म के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, आत्मा के संबंध में, वो अनुभव है क्या? वो अनुभव किया जा सकता है या केवल और केवल तर्क पर बात कि किसी के अच्छे, किसी के सोच अच्छी है, किसी के चाल चलन अच्छे हैं, बाय बर्थ कोई बच्चा देखिएगा कि अच्छे विचार व्यवहार का होता है। आज बाय बर्थ कोई बच्चा, अभी कोई शिक्षा उसके जीवन में नहीं आई, कोई संत का प्रभाव नहीं है, एक ही माँ बाप के हैं, उसी माँ बाप का संग बच्चे को मिला है। जो आपके बच्चे बड़ा और छोटा
लेकिन देखेंगे आप, देखते होंगे कि दोनों के विचार व्यवहार में अंतर हो, तो उनके आपस के जो बच्चों के जो आपके विचार व्यवहार है उनमें अंतर से आदमी कहता है पूर्व जन्म का संस्कार। ये भी अनुमान है ना, कहते पूर्व जन्म का संस्कार। आपने देखा पूर्व जन्म होता है, तो ये सब अनुमान पर है। क्या किसी को अनुभव है? तो अगर अनुभव किया जा सकता है तो हम सुनेंगे, क्योंकि तर्क जो है हमारे पास बहुत बड़ा है। तर्क करने की क्षमता हमारी खुद बहुत बड़ी है। मैं बहुत बातों का तर्क करता हूँ। अगर अनुभव पर कर सकता हूँ या अनुभव किया जा सकता है या जो कहा गया वो अनुभव पर आधारित है तो मैं अपना समय दूंगा, नहीं तो क्योंकि इससे बढ़कर क्या होगा जब आत्मा की अनुभूति की बात आते हैं और आप अनुभव कर सके तो सुनूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि बैठ जाओ और हमको भी लगा कि कोई श्रोता मिला है। कहीं में आया, वैसे पहले से पता था कि कहीं जा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि सुनो, यह जो मंच है ना, जो मैं बोलने आया हूँ इस मंच से, ये मेरी बात है या नहीं है, लेकिन जिनकी है जितना मैं जानता हूँ उन्होंने अपने मुंह से कहा, सबने अपने मुंह से कहा, चाहे वेद में पढ़ लो, है ना, उनकी बातों को, ऋषि की बात आप पढ़ लीजिए, वो क्या कहते हैं? वो भी कहते हैं ये जो अध्यात्म है, ये जो संसार है, ये जो आत्मा है या परमात्मा है या जन्म है, ये क्या है? सुनिएगा क्या सबके बारे में कहते हैं। कहीं से आप उठा लो, किसी ग्रंथ में ऋषि खड़े होकर कहते कि नायमात्मा प्रपंचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना सुरते न अवेश वृणुते तेन लभ्यस्य आत्मा विवृणुते तनुस्वा। वो कहते आत्मा न प्रवचन से न मेधा शक्ति से जानने योग्य है, साधक भक्त जिस आत्मा को वर्ण करता है, मतलब आपके अंदर जो चेतन आत्मा है, जो आपका निस्वरूप है, कहते उसी को जानने वाला ही परमात्मा को अनुभव करता है। आप उन्हीं को खोज मिले जब राम सते। तो मैंने कहा कि जो भी अध्यात्म की बात है, ये अनुभव की बात है, ऋषियों ने कहा है कि मैं जानता हूँ, मैंने जाना है, तत्वमसि तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो कुछ भी उन्होंने कहा संतों ने, वो प्रज्ञानम ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म। ये जो कुछ भी संतों ने कहा आत्मानुभूति करके कहा। हमारे गुरु महाराज जी ने उनकी आत्मानुभूति है, स्वयं साधन किया, आत्मा को उपलब्ध किया और तब इन्होंने आत्मा के संबंध में कहा। संत कबीर साहब ने कहा, कबीरा हम जानिया, कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पति जे तो क्या कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया, और ना माने लोग ना पति जे तो क्या। हम जानते हैं, कबीर साहब कहते तब हमारा मन माना। अगर लोग नहीं विश्वास करते तो हम क्या करते? संतन की कहूँ साची साखी वे कहते जो देखे आंखें, गुरु नानक देव जी महाराज। मैं संतों के ज्ञान की साक्षी गवाही दे रहा हूँ, वो जो कहते हैं वो आंखों की देखी कहते हैं, इस आंख से नहीं। कबीर साहब का नाम, जाम चश्म से नजर न आवे खोज रूह के नैना, चाम चश्म में फंसे हुए माइक दृष्टि में उलझा हुआ मनुष्य कभी भी न आत्मानुभूति कर सकता, न आत्मानुभूति, न उस तत्ववेत्ता को अनुभव कर सकता। आपकी दृष्टि होनी चाहिए, देखने वाले की दृष्टि होगी तभी देख सकता है। तो वो दृष्टि आपको प्राप्त करनी है। कबीर कहते हम जाने, पढ़ के नहीं, सुन के नहीं, तर्क से नहीं, कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया। एक संत हुए तुलसी साहब, वे कहते हैं कि निज ने ना देखी ही आँखी, तस तुलसी कह कह भागी।
कहते हैं निज नैना, निज मतलब आत्मा, नैन मतलब आँख, आत्मा की आँख से जो देखा हो तस तस तुलसी कहकर बाकी। आत्मानुभूति आत्म दृष्टि से जो अनुभव हुआ वो मैं वाणी से जितना कहा जा सकता, वाणी के परे की बात मैं कह रहा हूँ। पहले जाना अनुभव किया। तो बहुत सारे संतों की बात करते हुए हमने कहा कि जिनकी तस्वीर है ना, और जिस महापुरुष को मैं अपना सदगुरु मानता हूँ, जिनमें हमारी प्रगाढ़ अटूट श्रद्धा है, इन्होंने कहा समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या है? कहते मेरा तर्क नहीं, अनुमान ये नहीं है, अनुभव ज्ञान है, स्वयं से जाना हुआ ज्ञान है। और लखा नमूना, हमने नमूना देख लिया, हमने नमूना देखा, लखा नमूना देख लिया, तब मैं कह रहा हूँ बच्चा से बोल दो जाओ देख लो, यहाँ आगे खेलता है। तो अपने आप को सदाचार में रख करके और आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा नाद सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। ये अवस्था में जाके इन्होंने इसको अनुभव करके कहा। आप भी करेंगे तो आपसे भी क्या कर रहे थे, याद है? गए मरने के समय इतना कष्ट होता है ना, अंतिम में लोग भगवान का नाम नहीं ले पाते है। इनको भगवान का नाम याद आता है अंतिम में, तो जो सब दिन भजन करते रहे, गुरु से दीक्षा लिए, और गुरु जो मंत्र दीक्षा में बता दिए, उसी मंत्र को जो निरंतर जपते रहे ना, अंतिम में उसको नाम याद आ जाता है। और नहीं तो इतना कष्ट होता है ना, चिल्लाते हैं लोग, छटपटाते हैं, दम घुटता है। प्राणम प्रयाण समय कपवात पित्तो हो, कंठावरोधन विदोषमकम कुतस्ते। जब मृत्यु का क्षण आता है तो कफ से, पात से, पित्त से, गला की जो नली है ना श्वास लेने वाली, वो बंद होने लगे। उस समय इतना कष्ट होता है कि सब कुछ भूल जाता है, बेहोश हो जाता है। लेकिन उस समय अगर कोई भगवान का नाम याद कर ले तो वो कभी फिर नरक नहीं जाता, उसका कल्याण हो जाता। इसलिए अपने यहाँ कहते हैं ना, भगवान का नाम कभी भूलिए मत। दीक्षा में क्या होता है, दीक्षा यही तो लोग, दीक्षा से लोग डरते हैं। युवक सब ज्यादा दीक्षा से भागते हैं, बूढ़े लोग आते हैं दीक्षा लेने। दीक्षा लोग नहीं लेना, लगता है कि दीक्षा पता नहीं क्या खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज नहीं है, दीक्षा आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। जो दीक्षा लेते हैं ना लोग, दीक्षा सुरक्षा कवच है, ये आपको संकट से बचाएगा। तो जो दीक्षा गुरु से ले, गुरु जो मंत्र बता दे ना, उसी मंत्र को खूब प्रेम से जपते रहना। जो सब दिन जपते रहते थोड़ा थोड़ा, बड़ा आसान है, ये कठिन नहीं है। करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राखो जा कृपा निधान। हाथ से अपना काम धंधा करते रहिए, आप मन से मंत्र को जपते रहिए, मंत्रावृत्ति करते रहिए, आदत बन जाएगी आप। यही आदत आपको अंतिम में नाम उच्चारण करवा दे। आदत तो जैसे कहेंगे मंत्र बोलिएगा, उस समय सब यमराज तमराज सब भाग जाएगा, कोई नहीं रहेगा। सब अजामिल का नाम सुने क्या? अजामिल इतना खतरनाक था, डाकू पापी इतना था, उससे सब थर्राता था, डरता था, बड़ा खूंखार था अजामिल। लेकिन कोई संत महात्मा उनके घर गए थे, बताया, रात में वहाँ पर रहे थे। तो उनकी जो पत्नी थी, अजामिल की पत्नी, वो उनको कुछ भोजन वोजन करा दिए थे। संत ने वहीं पर निवास किया। और जब प्रातः काल में संत वहाँ से चलने लगे तो संतों के मन में हुआ कि हम जिसका नमक खाते हैं ना, उसका नमक का शरीयत देना चाहिए। हमें नमक हराम नहीं बनना चाहिए, नमक हलाल, मतलब नमक का बदला चुकाना चाहिए।
तो संतों ने सोचा इसका हम नमक खाए हैं, इसका हम भोजन किए हैं, तो इसका बदला कुछ देना चाहिए। अब कितनों किसी को खिला दीजिएगा ना, उसका कोई फल जल्दी नहीं मिलता। लेकिन आप किसी साधु महात्मा को भोजन करेंगे, साधु महात्मा को जो मुंह में भोजन जाता है तो समझिए भगवान खा रहा है ना। दो भगवान का दो मुख माना गया है, एक तो अग्नि है भगवान का, नहीं नहीं तो बहुत पीछे आपके से वही है। हाँ, साधु महात्मा जो मुंह में भोजन जाता है समझिए भगवान खा रहा है। तो भगवान का दो मुख माना गया है, एक तो अग्नि है भगवान का मुख, जानते हैं ना, एक अग्नि को भगवान का मुख माना गया। अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि है भगवान का मुख, और एक है साधु महात्मा का मुख भगवान का मुख, एक होता ब्राह्मण का मुख। यदि कोई सदाचारी ब्राह्मण हो जो मांस नहीं खाए, मछली न खाए, शराब न पिए, जुआ न खेले, व्यभिचार न करे, नशाओं का सेवन न करे, हिंसा न करे, इन पंच पापों से जो ब्राह्मण बच करके रहे, ऐसे ब्राह्मण। और जो साधु हो, सदाचारी हो, भजनीक हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, ऐसे साधु का जो मुंह होता है ना, वो मानो भगवान का ही मुंह होता है। अब साधु महात्मा को कुछ भोजन करा दीजिए, समझिए भगवान खा रहे हैं। अच्छे सदाचारी ब्राह्मण को जो भोजन करा दीजिए, समझिए भगवान खा रहे हैं, उसका बड़ा फल है। एक होता है अग्नि भगवान का मुंह। आप कभी देखिएगा ना, जो ब्राह्मण लोग होते हैं हवन करवाते हैं ना, हवन, तो हवन करवाने के समय वहाँ अग्नि कुंड में जब हवन होता है तो वहाँ कहते हैं स्वाहा स्वाहा करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा करते हैं, स्वाहा 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 स्वाहा, वहाँ पर स्वाहा करते आहुति देते हैं ना। मन में क्या करते, भगवान ग्रहण कर रहे हैं। अग्नि में आहुति दीजिएगा तो वहाँ होता स्वाहा स्वाहा। किसी साधु को भोजन कराइए बढ़िया से, तो साधु कहेगा आहा आहा आहा, कितना बढ़िया भोजन, आहा कितना स्वादिष्ट भोजन, आहा। आपको क्या लगता है साधु बड़े स्वादिष्ट भोजन करते हैं? नहीं नहीं, साधु तो सादा और सात्विक भोजन खोजते हैं। उनको व्यंजन नहीं चाहिए, उनको आपका वैरायटी नहीं चाहिए, मेवा मिष्ठान नहीं चाहिए, बस शुद्ध सात्विक भोजन बना के खिला दीजिए, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। आहा, हम लोग देखते हैं गौर में खाए थे, अमरूद खाए थे सुबह, है ना। एक स्वपथ भगत का सुने ना नाम, पांडव का जो यज्ञ हुआ था, द्रौपदी ने 56 व्यंजन बनाए थे, जानते हैं ना। घंटा नहीं बजा था, स्वपथ भगत जब गए, द्रौपदी ने थाल में 56 व्यंजन परोस के रखा। स्वपथ भगत बैठे खाने के, बस सबको लिए कि मैं सबको मिला, घटवा घोर अंधार, सब घटवा घोर करके कि मैं सबको मिला करके, जैसे एक और खाए तुरंत घंटा बज गया, तो मिला दिया ना सबको। हम भी कभी कभी ऐसे करते हैं, हम भी स्वपथ भगत छाप है, तो हम भी बात में हम पहले सबको मिला देते। जो बनाने वाली माता जी होती है तो वो सब देती अलग अलग व्यंजन, हम उसी में सबको मिला देते हैं और खा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा एक करके क्या खाएगा, एक ही बार मिला और खाओ। कभी कभी हम ऐसे ही करते हैं, देख देख के सब स्वाद लेते हैं, जितना जो कुछ सब उसी में मिला देते हैं। कुकर में दे करके देखते 10 सीट लगा दीजिए, सब चीज़ मिला करके कभी कभी भोजन बना लेते हैं, कभी कभी वैसे खा लेते हैं, उसी को हम कभी कभी खा लेते हैं। कभी कभी आप लोग भी कोशिश कीजिए इसे खाने का, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना। कितना सस्ता है, तो हम उतना बड़ा साधु नहीं, हम तो आपके अपने सब साधारण लोग हैं, लेकिन हम साधु महापुरुष की बात कर रहे हैं, जो अच्छे साधु हैं, जो सदाचारी हो, सुचाचारी हो, शिष्टाचारी हो, भजनीक हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, ऐसे साधु यदि भोजन कर तो समझिए वो भगवान ही खा रहे हैं। अग्नि में
अग्नि में हवन तो स्वाहा स्वाहा होता है, और साधु ब्राह्मण भोजन करे तो आहा आहा होता है। दोनों भगवान के पास पहुँचता है भोजन। इस तरह से इससे लाभ होता है। देखिए भोजन कराना बड़ा आसान है और लाभ कितना बड़ा जानते हैं। एक राजा थे, अपने उनका नाम था राजा श्वेत, सुने होंगे नाम। राजा श्वेत को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई थी, मरने के बाद ब्रह्मलोक चले गए। अब ब्रह्मलोक तो चले गए राजा श्वेत, लेकिन वहाँ राजा श्वेत को भूख लग गई। तो वहाँ ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव हमें तो बड़ी भूख लगती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ब्रह्मलोक में किसी को भूख तो लगती नहीं, तुम्हें क्यों लगती है? कहा आप ही कृपा करके बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, राजन तूने हवन कुंड में न जाने कितना घी को आहूत कर दिया, हवन कर दिया। कितना चावल, कितना जौ, कितना तिल हवन कुंड में तूने कितना जला दिया, लेकिन कभी किसी साधु को तूने भोजन नहीं कराया, इसीलिए तुमको यहाँ पर भूख लगी। किसी ब्राह्मण देवता को तूने भोजन नहीं कराया, इसलिए तुझे यहाँ भूख लगती है। यदि साधु महात्मा को भोजन कराता, किसी ब्राह्मण को भोजन कराता ना, तो यहाँ तो भूख क्यों लगती? इसी का फल है जो तुझे यहाँ भूख लग रही। तुम कितना घी को हेरा दिया हवन कुंड में, वो भी ठीक है, उसमें विरोध हम नहीं कर रहे, लेकिन वो भी करिए, साथ साथ साधुओं को ब्राह्मणों को भोजन भी करें। अब बेचारे खाते हैं कितना, वो एक सेव दीजिए उसी में टन हो जाता है। खिलाना बड़ा आसान है, फल देखिए कितना बड़ा है ना। तब श्वेत ने पूछा, राजा श्वेत ने, हे ब्रह्मा जी आप बतलाइए कृपा करके, ये कैसे मेरा भूख का दुख खत्म होगा? कहा राजन ये कर्म का फल तो तुमको बन गया, तूने भोजन जो नहीं कराया ना साधु महात्माओं का, ये फल तुमको भोगना पड़ेगा। कहा क्या भोगना पड़ेगा? कहा तुमको अपने ही देह सड़ी गली मुर्दा, सड़ जाता है ना मुर्दा, जब कोई व्यक्ति मरता है ना तो 2-3 घंटे के बाद उससे बदबू आने लग जाती है, देखते हैं ना, एकदम बदबू आती है, सड़ने लग जाता है शरीर, भीतर से दुर्गंध आता है। तो वही जो तुम्हारा शरीर है ना, लाश धरती पर जो तुम मरे हो, तुम्हारे शरीर छूटा है ना, वो सड़ गल गया है धरती में। अब उसी को खा करके अपनी भूख तुमको बुझाना। ये कैसा लगेगा उसको? यदि पहले सब कर लेता, अच्छे साधु को बुला लेता, कोई भोजन करा देता, ब्राह्मण देवता को, सदाचारी सत्संगी को, सच्चा साधु ब्राह्मण भी होता है। यदि ब्राह्मण है, कोई मांस खाता है, मछली खाता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, तो क्या लाभ? साधु ब्राह्मण है। साधु भी कोई गांजा पीता है, भांग खाता है। हमारे थे कलकत्ता से एक स्टेशन है बर्धमान, हाँ, हम जा रहे थे नवदीप धाम, तो वहाँ पर हम बैठे थे स्टेशन में। एक बड़े एकदम बड़ा महात्मा बैठे हुए थे, एक उधर से बड़ा एकदम महात्मा आ रहे थे, एकदम गेरुआ कपड़ा पहना, टीका है, लाल लाल कपड़ा है और दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटा बढ़ाई हुई है, गले में रुद्राक्ष की माला है, हाथ में कमंडल है, चिमटा है, झोला झंडा वो सब लिए हुए, बड़ी बड़ी एकदम बड़ा भयंकर विशाल। हम बैठे हुए, मेरी तरफ आ रहा, हम बैठे, पास आया, हम बोले बाबा प्रणाम। कहा खुश रहो बच्चा। फिर वो कहता है देखो माचिस रखते हो? हमने कहा नहीं महाराज हम माचिस नहीं रखते। कहा मुझे क्यों, आप माचिस क्यों मांगते हैं? कहा है तुम बीड़ी नहीं पीता है? हमने कहा नहीं हम बीड़ी हम तो नहीं पीते। कैसा महात्मा आज बीड़ी नहीं पीता? यही कोई महात्मा है? बीड़ी पीने से कोई महात्मा होता है? खैनी खाते हैं लोग 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं। एक को कहा कि बीड़ी काहे पीते हैं जी? कहा कि बीड़ी पीने से बड़ा लाभ है बाबा। क्या लाभ है? कहा देखते हैं ना, जब दूध दू करके लाते हैं, गाय का भैंस का जो दूध दू के लाते हैं, तो क्या करते हैं, इस बर्तन में दूध को रखना होता है, जिस बर्तन में धुआं दिखाते हैं, सुनाते हैं ना बर्तन को, देखते हैं ना, जिस बर्तन में दूध रखना हो तो सुनाते हैं कि नहीं, बर्तन को धुआं दिखाते हैं, सुनाते हैं।
क्या जैसे बर्तन को धुआं दिखा के सुना देते हैं ना, फिर ऊपर से दूध रखते हैं, उसी तरह से बाबा हम पहले बीड़ी पी धुआं से पेट को सुना लेते हैं और ऊपर से दाल भात सब्जी रख देते हैं। कौन गलत करते हैं? ये कुतर गया ना। एक ने कहा बाबा और भी लाभ है। हमने क्या लाभ है? ताकि देखते हैं जिस घर में माता लोग खाना बनाते हैं ना, फूस का घर हो, बांस बत्ती कोरा का घर हो, उस घर में जब माता जी सब खाना बनाती है ना बाबा, तो चूल्हा के धुआं से घर का काट को मजबूत हो जाता है। तो जैसे उस चूल्हा के धुआं से घर का काट को मजबूत होता है ना बाबा, इसी तरह से बीड़ी के धुआं से छाती की हड्डी मजबूत होती है। इसलिए बीड़ी पीते हैं। इसलिए कुतर कह रहे हैं, देखिए हड्डी का कैंसर हो जाता है बीड़ी के धुआं से, पता है? खैनी के रस से मसूड़ा में कैंसर, दांत की जड़ में कैंसर हो जाता है। और उसका जो पित्त होता है ना, वो आंत को खराब कर देता है। उसका रस नहीं खाना पीना चाहिए, लेकिन लोग कैसा करते हैं। जो सदाचारी साधु, उसको भोजन कराने से भी बड़ा लाभ होता है। ऐसे साधु, तो वो जो साधु सब उसके यहाँ गए थे ना, अजामिल के यहाँ, बड़े सदाचारी साधु थे। रात्रि में वहां पर विश्राम किए थे और उनका नमक खाए थे। तो साधु ने कहा कि अजामिल है, कुछ भी है बेचारा, आखिर भोजन तो हम लोग को कराया है। अब साधु जानते ना, साधु कभी कुछ लेते नहीं, साधु हमेशा देते हैं। आपको लगता है स्वामी रामकृष्ण गए थे ना अमेरिका, तो अमेरिका में वहाँ पर उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया था। और जब वहाँ से स्वामी रामकृष्ण आने लगे थे, तो वहाँ के लोगों ने बहुत विनय किया, उनको धन बहुत दिया, डॉलर बड़ा, सब उनको बहुत डॉलर मिला था वहाँ पर विदाई। और जब वहाँ से वो आने लगे स्वामी रामकृष्ण, तो सब नोट को गट्ठर बना करके लेके चले स्वामी राम। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि रामकृष्ण, स्वामी राम याद रखना, हम लोगों ने आपको भारत के विकास के लिए धन दिया, याद रखना। तो स्वामी रामकृष्ण ने कहा कि तुम लोगों ने धन दिया और मैंने जो यहाँ ज्ञान दिया उसका क्या? मेरे ज्ञान का क्या? मेरे ज्ञान का कोई मोल नहीं है। तुमने 10 रुपया दिया, तुम्हारा मोल हो गया। हमने जो ज्ञान दिया, कोई मोल है ज्ञान का? साधु महात्मा हमेशा देते हैं, लेते नहीं। साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है। ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्म में चरत। ऐसे होते हैं संत महात्मा। प्रेम और क्या है? प्रेम को प्रतीति देत, अभरा भरतु है। सुंदर कहत संत जन, कछु लेत नाही, विष दिन संत जन देवो ही करत। संत हमेशा देते रहते। बस क्या हुआ, एक पेट अन्न खिला दिए, कुछ दक्षिणा दे दिए, इसी में सब कुछ हो गया। वो कितना आपको दे के गए। तो संत कभी लेते नहीं। संतों के मन में होता है कि चलो ये बेचारा जामिल है, पापी है, ये डाकू है, लुटेरा है, रात दिन पाप कर्म में लिप्त रहता है, लेकिन इसके घर में हम सब तो ठहर गए, इसका कल्याण तो होना चाहिए। अब ऐसे कहता ना दीक्षा ले लो, तो दीक्षा लेता हो अजामिल? हम सबके घरों में जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, तो कोई दीक्षित नहीं रहते हैं घरों में, 1-2 मात्र रहते हैं, पूरे सब बिना दीक्षा ही रहते हैं। कोई शिव चर्चा में जुड़ रहे हैं। अरे ध्यान करना चाहिए, दीक्षा लेकर के भजन करने से कल्याण और मनोरंजन से कुछ होता है? कल्याण भगवान शिव का जो मूल ज्ञान है उसको जानना चाहिए। हम कहते हैं कि देखिए संत मत से जुड़ करके दीक्षा लेके भजन कीजिए, कल्याण होगा। क्या हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं? बिल्कुल। साधु महात्मा स्वार्थी नहीं होते, कल्याण के लिए कहते हैं। अगर ठीक से आप भजन करेंगे, विधि जान करके, तो कल्याण है। ये ढोल पीटने से कुछ होने वाला है? वहाँ क्या होता है? संतों ने कहा हम इसका अन्न खाए, इसका हमें नमक हराम नहीं होना, हमें नमक हलाल होना, मतलब कृतज्ञ होना है। जब साधु महात्मा वहाँ से चलने लगे, अजामिल मिला। कहा कि अजामिल अब हम सब चले, कहा जाओ, डाकू था, बदमाश था, कहा जाओ। तो संतों ने कहा देखो हम ऐसे नहीं जाते, कहा तो
तो क्या कुछ दक्षिणा दो। अजामिल कहता क्या दक्षिणा दे बताओ। क्या देखो अजामिल, हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। धन का भूखा जो है वो तो साधु, हम तो भाव के भूखे हैं, तुम्हारे धन के भूखे नहीं है। और सुनो, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, हमने तुम्हारा बहुत खा पी लिया, ठीक है। अब बस एक काम करो, अगर तुम मुझे कुछ दक्षिणा देना चाहते हो ना तो एक काम करना, तुम्हारे बच्चे कितने शुभ। अब बच्चे तो हमारे बहुत है, 9 बच्चा अभी हो चुका है हमारा, और 10वां होने वाला। और उधर 9 का नाम क्या है, तो उधर 9 में किसी का नाम नेता सिंह, किसी का नाम डोका सिंह होता है ना, किसी का नाम पिंटू, किसी का नाम कबूतर। एक माता जी पूछे क्या नाम है माता जी, नाम बताइए तो बोलती है कि कबूतरी देवी। कैसा कैसा नाम बताओ। वो संतों ने कहा कि देखो अजामिल, बस दक्षिणा में मुझे तुम ये दे दो, अब जो तुम्हारा 10वां बेटा होगा ना उसका नाम रख देना नारायण। दीक्षा दे दिया, देखिए दीक्षा दे दी, पता नहीं चला उसको, ऐसे सीधे कहते दीक्षा लो तो मानता। घुमा फिरा करके संत महात्मा का टेक्निक होता है ना, अपनी युक्ति होती है। क्या तुम अपने पुत्र का नाम रख देना नारायण, नारायण नाम रख देना। अजामिल ने कहा ठीक है हम नारायण रख देंगे, क्या लगा इसमें, नारायण हम रख देंगे। संत वहां से चले गए। जब उसको 10वां बेटा हुआ, जन्म हुआ बच्चे का, तो उसका नाम रखा नारायण। अब वो अंतिम था बच्चा, अब बच्चा उसको होने की संभावना नहीं। अब माता पिता को कौन बच्चा सबसे ज्यादा प्रिय होता है, या तो पहला बड़ा वाला, पहला होता है तो बड़ा प्रिय होता है, या फिर लास्ट जो लास्ट होता है ना, कहते हैं ये हमारा अंतिम है, उसको बहुत दुलार करते। बीच वाला भी ठीक है रहता है, और फर्स्ट और लास्ट ये 2 को बड़ा प्रेम मिलता है। तो छोटा था सबसे दुलारा था, और देखने में बड़ा अच्छा था, और नाम रखा था नारायण। अब कहीं जाना नारायण बेटा, हाँ चलो खाना खाना, नारायण आओ भोजन करो, नारायण 1 गिलास पानी लेके आओ, नारायण देखो मम्मी घर में है कि नहीं, नारायण देखो उसको बुला के लाओ पड़ोसी को। अब वो दिन में कितनी बार नारायण नाम किसका है, भगवान का नाम है। अब उसी बहाने वो अजामिल पापी दुष्कर्मी, उसी बहाने संत की कृपा से वो दिन में सैकड़ों बार लेता था नारायण नारायण बोलता था। अब किसी भी तरह से भगवान का नाम लीजिए आप, कल्याण कल्याण है। भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। किसी भी तरह से जो भगवान के नाम ले तो उसका मंगल ही मंगल होता है ना। सपने हूँ मैं बर्राई के, धोखे उनिक से नाम, वाके पग की पैदरी मेरे तन को चाह। किसी भी तरह से भगवान का नाम लीजिए। और आपको पता है भगवान का नाम सबको लेना चाहिए। भगवान के नाम की वंदना है। क्यों वंदना है, तो कहते हैं रामायण में, हे तो कृषाणु भानु हिम कर को। कृषाणु किसको कहते हैं, अग्नि होता है ना, क्या होता है, कृषाणु का अर्थ होता है अग्नि। कृषाणु से र को निकाल दीजिए तो क्या होगा, किसानु। किसानु का मतलब अग्नि होगा, नहीं होगा। कृषाणु से र निकाल दिए उसका अर्थ अग्नि तब नहीं होगा, सुनिएगा। दूसरा है भानु। भानु का अर्थ होता है सूर्य। अब भानु से आकार निकाल दीजिए तो भनु होगा। भनु का अर्थ सूर्य होता है। पढ़े लिखे आप लोग हैं ना, पढ़े लिखे सब है, चेहरा से पता चलता है कौन पढ़े लिखे हैं कौन नहीं है, बहुत है। सुनिएगा, भानु लिखते हैं ना, भा का भानु, तो भानु का अर्थ होता है सूर्य। अब भानु में भा में भ आकार होता है ना, तो आ हटा ली क्या होगा, भनु। अब भनु का अर्थ मतलब सूर्य होगा नहीं। और हिमकर, हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा, होता है ना। और इसी का मौ करो हिमकर, हिमकर से मौ निकाल लीजिए तो क्या होगा, हिकर। हिकर का मतलब चंद्रमा होगा नहीं होता। कृषाणु से र निकाल लिए, अब भानु से आग निकाल लिए तो र और मिल के क्या हो गया, रा। हिमकर से निकाल लिए मौ, तो रा और मौ को मिला दिए क्या हो गया, राम। ये भगवान का नाम आ गया।
मतलब क्या हुआ? भगवान के नाम से सूरज बना है, भगवान के नाम से चंद्रमा बनी है, भगवान के नाम से अग्नि बनी है। अच्छा तो ना जो कुछ देख रहे सब भगवान के नामे से बना। इसी को संत कबीर साहब कहते हैं। संत कबीर साहब की वाणी संत कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए। एक संत कहते हैं, सूरज चांद सितारे पर्वत नदियां ताल समंदर, सूरज चांद सितारे पर्वत नदियां ताल समंदर, नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती है अंबर, नाम ही लेकर दिन उगता है, हर नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम से ढलती शाम मनवा जप ले गुरु का नाम। तो नाम से सब बना है ना। कबीर साहब की वाणी का संत कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए, जही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द गई। जो भगवान का नाम है ना, उसी नाम से पूरा संसार बना हुआ, उसी से बना। भगवान के नाम से सब संसार बना हुआ। ये नाम है भगवान का। सुनिएगा ध्यान से, सुन रहे हैं ना। अच्छा यदि आपसे पूछे, हम अगर आप लोगों से पूछे पहले पेड़ बना कि पहले बीज बना, तो क्या कहिएगा? पहले पेड़ की पहले बीज। तो बीज आएगा कहाँ से? बिना पेड़ का होगा? पेड़ कहाँ से आएगा? बीज बिना पेड़ का होगा? नहीं होगा। यदि आप कहिए कि पहले बीज हुआ, तो बीज बिना पेड़ का नहीं होता। ठीक, आपका गलत हो गया ना। यदि आप कहिएगा पहले बीज, तो गलत हो गया, क्योंकि बिना पेड़ का बीज नहीं होगा। यदि आप कहिएगा पेड़, तो बिना बीज का पेड़ भी नहीं होगा, है ना। तेज फसल है ना। यदि हम पूछे आपसे पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो क्या कहिएगा? कोई भी कहेगा मुर्गी तब अंडा। मुर्गी तो मुर्गी कहाँ है? वही तो अंडा रहेगा, वही अंडे से ना। तो आप क्या कहेंगे? बाबा जब अंडा नहीं पड़े तो पहले मुर्गी होगी, मुर्गी बिना अंडे का होगी? पेच फंसा है। पहले बीज की पहले वृक्ष, पहले अंडा की पहले मुर्गी, क्या कहिएगा? पहले बाप की पहले बेटा, क्या कहिएगा? तो कहेगा पहले बाप आया कहाँ से? वही तो प्रश्न उठता है। बाप भी तो किसी का बेटा बना, कहाँ से आया? सब ने पेच लगा हुआ। इसका निराकरण देखिए संतों ने दिया, संत महापुरुष इसका उत्तर देते। सुनिए, ये आगे पीछे वो करते हैं जो कमजोर आदमी। कमजोर व्यक्ति पहले कहते हैं बीज, फिर कहते हैं पेड़, या फिर पेड़ फिर कहते हैं बीज। ये तो कमजोर आदमी का काम है। लेकिन आगे पीछे तय करे जे बल ही ना हो, है ना। जो आगे पीछे वो तो बलहीन आदमी, कमजोर आदमी है वो। एक शब्द सब कुछ किया ऐसा समर्थ सो, एक शब्द से एक ही बार सब कुछ बन गया। पता वो शब्द क्या? वही है राम नाम, वही है भगवान का नाम। उसी भगवान के नाम से सब कुछ एक ही बार बना। परमात्मा ने कहा हो, जैसे कहा हो तो पूरा संसार बन गया। इसलिए पलटूदास जी कहते हैं, मैं उस देश की बात बताता हूँ आसमान के बीच सुलाग है जी, अब बादशाह उसी के बीच बैठा, सूझ पड़े बिनु आँख है जी। वो सूझता, वहां से हु आवाज आवे, वहीं से हु की आवाज आ रही है। वो आवाज किसकी है? वही परमात्मा की है। हु क्यों कहते हैं? हु आवाज हु क्यों कहते हैं? एक ही बार कहा हो तो पूरी सृष्टि हो गई, इसलिए उसको कहते हैं हु की आवाज आ गई। उसमें मेरा दिल मुश्ताक है।
उस आवाज पे जो सुन लेते हैं तो समझिए वो सब सृष्टि के बंधन से जुड़ गए, क्योंकि उसी से बना है ना सृष्टि संसार। और आप किससे बने? आप ये शरीर किससे बना हम लोग का? यदि भगवान का नाम नहीं होता तो आप यहाँ दिखाई पड़ते। नाम तो है। आपको पता है जब हम माँ के पेट में रहते हैं ना, 9 महीने का जब माँ के पेट में होते हैं लोग, बच्चा 9वें महीने में जाकर के जब बच्चा के जन्म लेने का समय होता है तो ऐसे जन्म नहीं हो जाता। सुनिए, बच्चा के जन्म के पहले भगवान एक बार उस बच्चा को दिव्य दृष्टि देता है। लिखा है, आप पढ़िएगा गर्भोपनिषद में, वहाँ लिखा होगा भगवान एक बार बच्चा को माँ के पेट में 9वां महीना होने पर दिव्य दृष्टि दे देता। अथ नवमे मासी सर्वलक्षण ज्ञान करण संपूर्णो भवति भूत जातम स्मरति शुभाशुभ कर्म च विन्दति। जब बच्चा को माँ के पेट में 9 महीना होता है ना, तो उस समय बच्चा का सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाता है। आपको पता है माँ के पेट में बच्चा हाथ पैर भी चलाता है, कोई पैर मारता तो माँ को चोट लगती है, पैर चलाता तो माँ के पेट चोट लगती है, जानते हैं ना। पैर चलाता कभी हाथ चलाता है तो बच्चा पेट में घूमता घूमता सा दिखता है, लगता है कि नहीं। तो 9 महीना जब होता है तो वो अंग प्रत्यंग से पूर्ण हो जाता है। और आपको पता वहाँ पर बच्चा बोलता भी है, लेकिन सुन नहीं पाते हैं, लेकिन बोलता है। बच्चा वहाँ किलकारी मारता है, बोलता है, हाथ चलाता है, कभी पैर चलाता है। और आपको पता बच्चा सुनता भी है, बच्चा वहाँ पर सुनता भी है। इसलिए गर्भवती माताओं को यदि सत्संग मिले तो खूब बढ़िया से सुनना चाहिए। वो बच्चा को डायरेक्ट संस्कार मिलता है, सीधा। वो बड़ा शुभ होता है। प्रहलाद को तो वही हुआ था ना, माँ के पेट में था प्रहलाद, नारद जी ने सत्संग सुनाया था नारद जी ने। तो जब 9वां महीना होता है ना बच्चे को, सब उनका अंग प्रत्यंग सब पुष्ट हो जाता है। उसी समय भगवान उसको दिव्य दृष्टि एक बार मिलती है। जैसे दिव्य दृष्टि बच्चा को मिलती है, वहाँ बच्चा प्रत्यक्ष देखता, अरे हम कहाँ गंदी नाले का कीड़ा हम बने हुए थे, कहाँ हम विष्ठा का कीड़ा बने हुए थे, कहाँ हम नरक में पड़े हुए थे। लेकिन परमात्मा ने निकाल करके कृपा करके हमें ये मानव के तन में दिया। जहाँ मानव के तन में सब व्यवस्था है, सब सुविधा है ना, ईश्वर ने कृपा करके हमें यहाँ दे दिया। वहाँ प्रत्यक्ष में बच्चा देखता है, वो सब देखता है। और वहीं पर बच्चा एक संकल्प करता है। बच्चा यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं ना, सब माँ के पेट में संकल्प करके आए हैं, सब, तब बाहर जन्म हुआ। वहाँ संकल्प करते हैं क्या? कबीर साहब ने लिख दिया, पढ़ लीजिए। कबीर साहब की वाणी कहते हैं, गर्भवास में जब थे माँ के पेट में, गर्भवास में कॉल किया था। कॉल का मतलब क्या होता है? फोन। कॉल मतलब फोन करना। कॉल का मतलब होता है संकल्प करना। क्या होता है? संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना, करार करना। करार मतलब होता है करारनामा, संकल्प, प्रतिज्ञा करना। तो माँ के पेट में वहाँ 9वें महीने में बच्चा वो संकल्प करता है। क्या संकल्प करता है? आबरी के बेर बकसु मोरे साहब, हे साहब, हे परमात्मा, बस अब की हमको यहाँ से किसी तरह से निकाल दिया। माँ के पेट में बड़ा कष्ट होता है, आपको पता, उल्टा वहाँ टंगा रहता है बच्चा। मल मूत्र की थैली जहाँ, वहीं पर उसका मुंह रहता है। कोमल शरीर है, गंभीर वेदन, कीड़ा वहाँ पर डंग लगाता है। कभी रक्त का कीड़ा, कभी पीप का कीड़ा, कभी पेशाब का कीड़ा, कभी मल विष्ठा का कीड़ा वहाँ डंग लगाता है। बड़ा कष्ट होता है। वो बच्चा वहाँ कहता है, परमात्मा हमको यहाँ से किसी तरह से बाहर निकाल। जैसे मैं यहाँ से जाऊँगा ना, आपका ही नाम लूँगा, आपके नाम का मंत्र जपूंगा। गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। देखिए कबीर साहब ने लिख दिया, नाम जपूंगा मैं तेरा। वहाँ पर मैं जप करूँगा निकल। लेकिन जैसे जन्म होता उसी समय जैसे संकल्प करता ना बच्चा, वहाँ कहता है, चरण कमल में हृदय लगाए, कपट कागज सब फाड़ी है प्रभु,
आप जैसे यहाँ से हमें जन्म दे करके बाहर निकालेंगे ना, मैं बाहर जा करके आपके नाम का चिंतन करूंगा, जप करूंगा, बस आप कृपा करके हमें यहाँ से, बड़ा कष्ट होता है। फिर परमात्मा की कृपा वहीं पर होती है और माँ के पेट की हवा प्रेशर बनता हुआ, परमात्मा की कृपा से प्रेशर बना, हवा का प्रेशर बनता है और उसी वही धक्का लगाता है, माँ को प्रसव पीड़ा होती है उसी समय। बस वो बच्चा जब जन्म लेने लग जाता है, जन्म के समय बहुत कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। कितनी के तो ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, बच्चा जानते हैं ना, लेकिन ऑपरेशन करके बच्चा निकालना अच्छी बात नहीं है। आप भूल के भी ऑपरेशन करवा करके बच्चा मत निकलवाए। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि गर्भवती माताओं को थोड़ा काम धंधा करते रहना चाहिए, सब दिन बैठ के ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। आप जानते हैं पहले की माताएं क्या करती थी? आटा पीसती थी अपने से, ऐसे जो झुकती थी ना बारंबार, तो उसका जो गर्भ होता था वो लचीला बन जाता था, उसका पेट लचीला होता था, फिर बच्चा को जन्म में कोई कष्ट नहीं होता था। अपने से धान कूटती थी पहले की माताएं, धान कूटती थी, अपने से आटा पीसती थी, चक्की होता था, हर घर में पहले चक्की होती थी। अब तो चक्की रखते हैं, रखिए फिर से रखिए चक्की, बुरा मत मानिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। जानते हैं ऑपरेशन करके जो बच्चा होता है ना, जीवन खराब हो जाता है उनका, माताओं का जिंदगी हराम हो जाता है, एकदम कमजोर हो जाता है। और डॉक्टर के चक्कर में ज्यादा मतलब, डॉक्टर तो चाहता है उसका पैसा बने, वो तुरंत कहता ऑपरेशन करके निकाल देंगे, डॉक्टर तुरंत कर देगा। आप पहले से तैयार रहिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, काम धंधा घर में करिए, और नहीं कोई काम है तो जाता लेकर के बैठ जाइए और आराम से गेहूँ पीसते रहिए। आपको आटा भी शुद्ध मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी खूब बढ़िया हो जाएगा और आराम से बच्चा ऐसे ही जन्म लेगा। अब बच्चा भी संस्कारी होगा। सुनिए, एक बच्चा हुआ ऑपरेशन करके निकाल लिया, फिर दूसरा बच्चा फिर ऑपरेशन कर दिया निकाल दिया, तीसरा बच्चा फिर मना कर देगा डॉक्टर, आप करेंगे तो माँ को खतरा, मर जाती है कितनी माता। क्यों उतना खतरा हम बोल रहे? क्या जरूरत, हम गिरफ्त है ना, ढंग से काम करेंगे। अपने से आटा पीसिए, समझे ना, चूड़ा करते कि नहीं अपने से, ठोकरा रखते ना, ठोकरा होता है। यदि माता स्वस्थ रहे बढ़िया, पहले से कुछ न कुछ करते रहे, मेहनत करे, अपने थोड़ा टहले, 1 घंटा टहले, सुबह में शाम में टहले, दिन भर कुछ न कुछ करते रहे, सो के ज्यादा नहीं रहे, और ज्यादा सो करके रहिएगा ना तो पेट का जो बच्चा आपको संस्कारी हो जाएगा। आप यहाँ ज्यादा माताएं बैठी है ना, इसलिए बोलते पुरुष कितना, हम लोग से कितना ज्यादा माता है ना। जड़ माता ही होती है, पहले माँ तब पिता होता है, प्रथम गुरु है माता तब है पिता, अब पितु सो माता 100 गुना, माँ का स्थान बहुत ऊंचा है। इसलिए अपने में सुधार लाइए थोड़ा माताएं, आपको गेहूं पिसाने का खर्च भी बचेगा, है ना। जो मिल में पिसाते हैं गेहूं, उसमें कंकड़ उकड़ पीस पास के मिलाता, तब पेट में पथरी नहीं होता है ना। कितने लोगों को किडनी में स्टोन हो जाता है? क्यों? उसी पथरी के चलते सब चीज खराब हो जाता है। डॉक्टर कहता है इसको ले जाओ दिल्ली, पटना, कहाँ ले जाओ, करते हैं ना, 40,000 खर्च वहाँ बता देता है, बेचारा परेशान गरीब आदमी कहाँ से करेगा। बोलिए श्री सद्गुरु, क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ये सब जो खाते हैं ना, पथरी होता है, कंकड़ पत्थर जाएगा तो वही पथरी बन करके पेट में, सबको आज पथरी हो रहा है ना, क्यों होता है? यही सब खाने से होता है। लेकिन आप कहते हैं बाबा कौन प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, हम प्राचीन काल की बात करते हैं। पहले के लोग पागल थे, ऐसे करते थे, पागल थे पहले। देखते हैं माताओं में धान कूटते थे, पसीना एकदम लथपथ हो जाती थी पहले। अब पहले की माताओं को शुगर कभी होता ही नहीं था, बता था। अगर वो अपने से धान कूटे ना, पसीना क्या, पसीना भीतर जहर निकलता है बाहर, करिए उसको, कभी उसको शुगर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। घर घर में सबको शुगर पकड़ रहा है और जल्दी मर रहा है सब। पहले के लोग 100 साल तक आराम से जीते थे, अब देखिए इतना लोग आराम तलब हो गए।
पसीना कभी छूटने नहीं देता, कुछ नहीं करते। पहले की माताएं धान कूट कूट करके एकदम पसीना से लथपथ हो जाती थी, ऐसे पोषती पसीना। चूड़ा कूटती थी, जाता चलाते चलाते पसीना से लथपथ। और आपको पता है 2-2 माता मिल करके आटा पीसती थी, लगनी करती थी, लगनी गाय माताएं सबको पता हो। एक माता इधर से बैठी, एक माता उधर से बैठी है, दोनों पैर में पैर सटा दिया और पकड़ा उसका हैंडल घुमा। देखे आप, हम देखे लगनी गा रही, कितना आनंद आता था। पहले घर में सुहाना लगता था लगनी गा रही, और आप कितना सुहाना लगता। माता का स्वास्थ्य कितना अच्छा होता था। बड़ी माताएं कितनी हंस रही है, देखिए पहले की माता देखी कितनी लगनी। आप देखिए बकरी के तो बच्चे तो छोटे छोटे होने वाले, 5 फीट आजकल के जो बहुत हो गए आजकल, कोई लंबे होते हैं आजकल, कोई स्वास्थ्य खराब हो रहा लोगों का। पहले शुगर और बीपी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कहीं कहीं सुनने को मिलता था, अब तो घर घर में सबको। यही इसका कारण है, मूल कारण मेहनत नहीं करते। यही परिणाम ये होता है कि लोग अस्वस्थ होते चले जा रहे हैं। बच्चा जन्मने में बड़ा कष्ट होता है, इस तरह की कृपा होती है, बच्चे को धक्का लगता है, ईश्वर की पेट से बाहर निकलता है। कुछ जन्म के पहले इतना कष्ट होता है बच्चा को, उधर जो संकल्प किया था ना, थोड़ी देर पहले संकल्प किया था, वो भूल जाता है। बेहोशी में वो संकल्प को वो भूल जाता है बच्चा जन्म के समय। वहाँ कहा था, हे भगवान मैं आपका नाम लूंगा। और आपको पता है आपका शरीर भी भगवान के नाम से ही बना है, ये भी आपको मानना होगा। ये माता पिता के संयोग के तो निमित्त मात्र है। आप पढ़िएगा संत कबीर साहब की वाणी, वही कहते हैं, बिनी बिनी धीनी चदरिया, बिनी रे बिनी राम नाम रस बिनी चदरिया। मानव तन को चादर कहा, कृष्ण भगवान ने कपड़ा कहा। वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि न्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण कहते शरीर क्या है, कपड़ा का समान। जैसे कपड़ा को बिनते हैं ना, ऐसे शरीर को भी बनाया गया है। काहे को ताना काहे को भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया। कबीर साहब कहते हैं, हिंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया। चरखा कौन सा है, अष्ट कमल दल चरखा डोले, या ज्ञान चक्र चरखा है, उसी से शरीर का निर्माण होता, माँ के पेट में। नहीं तो वो क्या है, मूत्र बूंद से है बनो, वो क्या है, उससे शरीर का निर्माण होता। वो तो ईश्वर की कृपा है। साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठाक के बिनी चदरिया, झिनी रे झिनी बिनी चदरिया। भगवान के नाम से शरीर बना है हमारा। अब वहाँ हमने संकल्प किया था, हे भगवान आपका नाम लेंगे, लेकिन बेहोश तो हम हो जाते हैं, संकल्प को भूल जाते। तो पहले एक व्यवस्था हुआ करती थी, सुनिएगा क्या व्यवस्था होती थी। जैसे बच्चा का जन्म होता था ना, तो पहले नाड़ नहीं काटते थे बच्चे का। पहले की माताएं, अब तो तुरंत ढाई रहते हैं, नाड़ काट देती है, वहाँ नर्स नाड़ काट देती। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बच्चे के जिभ्या पर थोड़ा शहद डालती थी, शहद। पहले शहद जानते ना, मधु मौ है ना, बच्चे के जीभ पर थोड़ा सा शहद डाल देती माता है, बच्चे को मीठा लगता था तो बच्चे अच्छा लगता था। अब बच्चे मिठास में भूल जाता था, तभी आराम से नाड़ काट देते, तो बच्चे को उतना दर्द नहीं होता था और संस्कार उसका बढ़िया बन जाता था। और शहद ऐसे ही नहीं, शहद से कोई भगवान का नाम लिखते थे जीभ पर, गुरु। शहद लिए जेब में, हाथ में उंगली में ऐसे लिखे गुरु, तो नाम भी उसको मिल गया, संस्कार बन गया उसका, अब मीठा भी लगा। या फिर राम लिख दिया, फिर शिव लिख दिए, जिसका जो अपना मन करे। उसके बाद काटते थे नाड़, तो बच्चा को उतना कष्ट नहीं होता था, संस्कार हो जाता था, है ना। लेकिन अभी तो बस जैसे निकला बच्चा, बस कैंची तुरंत चला देता है, नर्स। बड़ा दर्द होता है, कष्ट होता है, बच्चा रोता। बच्चा उस समय बेहोशी के कारण बच्चा उस संकल्प को भूल जाता। तब पहले की माताएं पहले तो शहद से लिख देती थी, वो संस्कार हो जाता था। अब बाद में फिर जब बच्चा थोड़ा चलने फिरने लगता था, बोलने लगता था, तो बच्चा को माताएं पालना में सुलाती थी।
पालना में सुला करके झुलाती थी और लोरियां गाती थी। लोरियों में क्या गाती थी? राम नाम लड्डू, जानते हैं माता जी, पता है? राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोल घोल पी। बच्चा को मीठा गा देता नहीं जाता? हाँ, बच्चा सब चीनी बहुत खाता, चीनी दे दिए वो खाते रहे, मीठा बहुत पसंद होता। तो पहले की माताएं क्या करती थी? यही सब सुनाती रहती थी। लड्डू भी क्या? भगवान का नाम, राम नाम लड्डू। बच्चा सुनता था वो लड्डू भगवान का नाम है। तो चीनी के लोभ में, मिठाई के लोभ में वो रामे राम करता था, बच्चा संस्कार बन जाता था। और गोपाल नाम घी, घी भी क्या? भगवान का नाम है। हरि नाम मिश्री, मिश्री क्या है? ये भी भगवान का नाम। हरि कहिए तभी भगवान का नाम, और गोपाल कहिए तभी भगवान का नाम, और राम कहिए तभी भगवान का नाम, है ना? तो इस बहाने बच्चे का संस्कार हो जाता था। और बच्चा छोटे से ही कोई राम राम कहता था, कोई शिव शिव कहता था, कोई गुरु गुरु कहता था, कोई वाहे गुरु कहता था, कोई हरि हरि, प्रहलाद जी थे ना, हरि हरि बोलते थे, कोई शिव शिव कहते थे बचपन से। और वही जब बड़ा होता था तो फिर किसी गुरु से दीक्षा भी ले लेते थे, और माँ सब संस्कार देती थी। लेकिन अभी का क्या संस्कार है पता? अभी के लोग क्या कहते हैं पता है? अभी के लोग भी बच्चे को फल नाम सुलाते हैं, झुलाते हैं, लेकिन कहते क्या है? अभी के लोग कहते हैं, माताएं कहती है राम नाम बिस्किट। क्या कहते हैं? राम नाम बिस्किट, गोपाल नाम टी। टी मतलब चाय, टी मतलब चाय। तो राम नाम बिस्किट, गोपाल नाम टी, हरि नाम अंडा, फोड़ फोड़ पी। वही बच्चा बाद में फिर माता पिता का कपार फोड़ता है। अंडा फोड़ना आपने सिखाया, कपार फोड़ना खुद से सीखा। ऐसा होता है ना? ऐसा बच्चा सुख नहीं देगा कभी। अब पहले की माता देखिए एकदम हर पग पग पर मदरसा कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जित। संसार मोह माया ये सब क्या है? स्वप्न के समान है, सबको छोड़ो, ये कहती थी पहले की माता है। और अभी क्या कहती है? एल संग बेल संग धोबिया के पाट संग कुम्हरा के चाप संग, ये सब कहती है। हम लोग सुनते हैं ना, बुढ़िया सब यही सब आजकल बोलती है। ऐसा मत बोलिए, संस्कार खराब होता है बच्चा। उस समय आप कहिए सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कीजिए, देखिए कितना अच्छा होगा। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मदरसा की तरह कहिए, संतवानी गाइए। आप क्या क्या कर देते हैं? इससे बच्चे का संस्कार खराब हो जाता है। और आपको पता है यदि एक बार बच्चे का संस्कार खराब हो गया ना, फिर जब बड़ा होगा ना, आप लाख उसको कहिएगा दीक्षा ले लो बेटा, नहीं ले पाएगा। कितनों कहिएगा दीक्षा ले लो, नहीं लेगा, मुंडी लाएगा। यदि उसको बच्चे में दीक्षा दिला देते हैं तो वो कहेगा कितनी कृपा गुरु महाराज की थी। बाद में कहेगा भगवान का रस भीतर से मिलता है, नाम जब करते हैं उसको होता है, वैष्णव हो जाता है। दीक्षा से नहीं भाई। और अब तो मत ऐसा चला है ना, कहता सब कुछ खाओ पियो, लोग वही सस्ता लगता है उधर भागता है। वो आपको सीधे नरक भेजने की तैयारी है उधर, मत जाइए उधर। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम, जो चाहो धार को तो बनो संत संता। तो सब भगवान का नाम लीजिए। इसी नाम का संकल्प आपने किया था कब? जन्म लेने का। भगवान का नाम से आपका शरीर भी बना है। सूर्य बना भगवान के नाम से, चंद्रमा भगवान के नाम से, अग्नि भगवान के नाम से, पूरा संसार बना भगवान के नाम से, आपका शरीर भी बना भगवान के नाम। निरंतर जपते रहिए। यही जब काम करेंगे तब अपने से जपेंगे तब नहीं होगा। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण, वो सब निष्फल हो जाएगा। इसलिए इसको जानने के लिए आपको गुरु के पास जाना होगा। गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध, गुरु बिन वृथा जीव जल जाता, सब व्यर्थ हो जाता है।
तो पहले गुरु से दीक्षा लीजिए और तब मंत्र का जप कीजिए। और नाम नहीं जपिएगा तब नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न देहिया रही। देह सब दिन रहेगी, छूट जाएगी ना देगी। यदि मरने के समय भगवान की याद नहीं आए तो सीधे नरक जाना पड़ेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं, बड़ा कठिन है। इसलिए एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नरण स्मृति। अंतिम में भगवान का नाम याद आ जाए, यही जन्म का फल है। कितना काम धंधा कर लीजिए, कितनों धन संपत्ति कमा लीजिए, अंतिम में कोई काम देगा? कोई काम देने वाला नहीं। यही नाम, यही भगवान का नाम साथ है। जिनके पूंजी नाम है कबहु न हो की हान, नाम बिहुना मानवा जम के हाथ बिका, है ना। अगर भगवान का नाम ले लीजिएगा तो जम के हाथ जाना पड़ेगा। संतवानी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। जाके पूंजी नाम है, नाम रूपी धन होना चाहिए। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन जिन हो। जिनके पास भगवान का नाम रूपी धन है वही वास्तव में अमीर है। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जाल दे जहाँ हरि भक्ति न जान। कोई मान लीजिए गरीब है, लेकिन गरीबे रह करके अपने घर में मंत्र जप करते रहते हैं तो उसी का घर बढ़िया है। भले वो वर्षा में भीगे या गर्मी में तपे, वही घर ठीक है, क्योंकि वो घर में सब दिन रहेगा, घर सब दिन रहेगा। वो निकलना है, एक दिन जाना है घर से। आज चले गए ना नीरू बाबू, आज घर में है, हमको भी निकलना है घर से। घर में आसक्ति मत रखो, जैसा भी घर है उसमें रह करके जब किसी का घर खूब बढ़िया है, कंचन महल है, तो उसमें आग लगाइए यदि वहाँ पर भगवान का भजन नहीं होगा। हनुमान जी ने लगा दिया ना लंका में आग, धू धू करके जल गए थे लंका। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई गिरे जो जाम, कंचन देह के ही काम का जाम। उतना ही नाम, बड़ा सुंदर शरीर है, कंचन काया है, लेकिन भगवान का मंत्र नहीं जपते तो कोई लाभ है? किसी के देह में कुष्ठ का रोग हो गया, कुष्ठ की बीमारी हो गई, और वही भगवान का नाम लेगा तो वही ठीक, क्योंकि देह कंचन काया सब दिन रहेगी नहीं रहेगी। भक्ति करत कन्या भली, सुनिए, साकट भला न कूद, छेरी के गलगल खाना तामे दूध न। क्या फायदा हुआ? लोग कहते हैं बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा मस्खों का है, क्या लाभ होगा? बेटी है वैष्णव, बेटी है दीक्षित, तो बेटी से लाभ होगा आपको। जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, कोई साकट ना जने। यदि जन्म ले लिया तो जन्मत ही मरी जाए, जिए पे ना बने। पुत्र से भला बदार, अरे हारे पलटू पुत्रवती सोई ना, पुत्र जही कोख में, भक्त जही कोख में, वो माता पुत्रवती कहलाती है। जिसका बेटा भक्त पुत्रवती जगती जग सोई, रघुपति भक्त जास सुत होई, ना तो बांझ बलबाज बियानी, राम मुख सुत ते जानी। क्या फायदा उस पुत्र से जो भगवान का भक्त ही नहीं बने? जन्नी जने तो संत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जन्नी बांझ बल बादी गवावे नूर। बांझ रह जाना ठीक है, पर साकट को जन्म मत दीजिए, भक्त को जन्म दीजिए, माता का कोख पवित्र हो जाता। इसलिए सब अपने अपने बच्चों को, जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा हो ना, तुरंत उसको दीक्षा दिलाइए संत मत से। जो बच्चा थोड़ा समझने लायक हो जाए उसको दीक्षा दिला दीजिए। दीक्षा लेके भले वो ध्यान कम करेगा, भले स्तुति विनती कम करेगा, कभी कभी करेगा, लेकिन वो समझिए सुरक्षित हो गया। अब कभी वो कुसंग में नहीं जाएगा, वो कभी कुपुत्र आपका नहीं बनेगा। दीक्षा उसका पहरेदारी करे, है ना। दीक्षा सुरक्षा कवच है, आपका बॉडीगार्ड है। संग में रहेंगे तो आप रक्षा कीजिए, बाहर जाएगा तो वही मन आपको रक्षा करेगा।
ये बचपन में देखते कितना अच्छा बच्चा सब समझदार, छोटा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा बच्चा दिखाई देगा, यदि बड़ा हो जाएगा ना तो फिर आप कहिएगा पूरा मुँह चलेगा, पश्चिम चलेगा, आप कहिएगा आम जाएगा इमली, नहीं मानेगा आपकी बात, आपके हाथ से निकल गया। और उसी पुत्र के चलते माता पिता कभी नरक जाना पड़ता है। इसलिए सावधान रहिए, अपने बच्चों को सबको संत मत से जोड़िए, वैष्णव बना के फिर संत मत से जोड़िए, और देखिए वो बच्चा का महान बनेगा, वो पढ़ने में भी ब्रिलियंट होगा, इंटेलिजेंट होगा, तेज बनेगा और बड़े से बड़े पद पर हो जाएगा, धन भी सबसे ज्यादा कमाएगा और आपकी सेवा भी श्रवण कुमार की तरह करेगा। ये संस्कार जब नहीं दीजिएगा ना तो मांस खाएगा, मछली खाएगा, शराब पिएगा, भले मास्टर चपरासी भले बन जाएगा, और वो भी कमा करके आपको नहीं देगा पैसा, पत्नी को देगा, आपको कुछ नहीं देगा। अब पता वो क्या कहेगा, हम दो हमारे दो माता पिता काशी हरिद्वार जो। इसलिए सावधान, अपने बच्चों को सबको संत मत से जोड़िए, दीक्षा दिलाइए। और नाम भी देखिए दो तरह का होता है, एक होता है वर्णात्मक नाम, उसका जप करते हैं, मंत्र होता है, जैसे हम लोग गुरु गुरु जपते हैं ना, वो मंत्र हुआ अब खत्म करते हैं। एक होता है ध्वन्यात्मक नाम, उसका ध्यान होगा। वर्णात्मक नाम का जप करते हैं मन ही मन, जो मंत्र गुरु बतला दे उसको मन ही मन जपना, उसको कहते हैं मानस जप। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु को मानस ध्यान थपो, मन ही मन जप करना चाहिए। और जो मंत्र का ठीक ठीक जप करते हैं ना उनको गुरु महाराज का दर्शन भी होता, वही होता मानस ध्यान। जिस तरह से गुरु दीक्षा में बतला दे गुरु महाराज का ध्यान करने के लिए, उस तरह से ध्यान करिए, उस तरह से ध्यान करिए, देखिए आपको दर्शन हो जाएगा। आज जिनको गुरु महाराज का दर्शन हो जाता है ना, फिर उसी को बिंदु का ज्ञान होता है, उसकी दृष्टि फिर एक हो जाती है। जब तक ये दोनों दृष्टिधार अलग अलग है तब तक भीतर में अंधकार रहेगा, और जैसे दोनों दृष्टिधार एक हो जाएगी तो भीतर प्रकाश हो जाएगा, दीपक बन जाएगा, बल्ब जल उठेगा। देखते ना अभी प्रकाश है तो सब दिख रहा है ना, रात में बल्ब जलता है ना, तार को मिलाते हैं तब नहीं जलता है, पॉइंट पर दोनों सटा रहता है तो मरकरी जल जाती है, अरे के जल रहा है। ऐसे आपके भीतर एक पॉइंट है, उसी पॉइंट पे जो दोनों दृष्टिधार टिक करके जब रहेगी तो आपके भीतर प्रकाश हो जाएगा। और ऐसा प्रकाश होगा ना कि आप सबके मन की बात को भी जान जाए, कौन मन में क्या सोच रहा है, दीवार के पार क्या सब देख लीजिए। अब मरने के समय जब मरिएगा तो जमराज आता है कि नहीं, जमराज को पहले देख लीजिए, वो देखो जमराज आ रहा है, आप जमराज के आने के पहले देश से निकल के भाग जाइए, जमराज खोज खाज के चला जाए। जमराज जो है ना वो बाघ की तरह होता है, काल माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ोरे बाबू, है ना, ये काल बाघ की तरह होता है जमराज। बाघ कभी मुर्दा को खाता है क्या, वो जिंदा को खाता है। तो काल उसी को पकड़ता जो काल के आने पर देह में बंद होकर के रहता है, जिंदा रहता है, उसी को काल पकड़ता है। लेकिन जिसकी दोनों दृष्टिधार एक हो गई है, जिसके भीतर में प्रकाश हो जाता है, 10वां द्वार खुल जाता है। अब जैसे देखता वो देखो काल आ रहा है, बस काल जब तक देह के पास आएगा उसके पहले वो निकल जाता है, उस देह मुर्दा हो जाता है। काल आके देखता है इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो लौट के चला जाता है। ऐसा होता है ना। गुरु महाराज का नाम सुने ना आप लोग, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि बाबा साहब ने मुझे 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया, मैं 100 साल तक जीऊंगा। कई बार बोले थे गुरु महाराज, जानते ना आप? नहीं सुने? अच्छा हम बता देते हैं, कई बार गुरु महाराज प्रसन्न बोले थे। एक पुस्तक है नारी शक्ति, पुस्तक कुपाड़ में मिलता है, उसको खरीदिए। कितनी तरह की माताएं होती सब उसमें लिखा है, महर्षि में ही चरित्र चिंतन, उसको भी खरीदिए पढ़िए, उसमें गुरु महाराज का चरित्र सब लिखा हुआ है। एक नारी शक्ति, सदुआ माताएं सबका लक्षण लिखा है उसमें। 28 प्रकार की माताएं होती हैं,
उस किताब में सब लिखा है, नारी शक्ति किताब का नाम, उसको पढ़िएगा, उपाय पर मिलता है। तो गुरु महाराज जी कहते थे कि हमको बाबा साहब ने कहा 100 साल तक हम जिएंगे। एक बार देखिए क्या हुआ, सुनिए। 100 साल तक गुरु महाराज को पूरा नहीं हुआ था, वही 90 के आसपास हुआ था, कुछ ज़्यादा। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु महाराज को समाधि लगी, और समाधि ऐसी लगी कि श्वास प्रश्वास की गति बंद हो गई। गुरु महाराज, नाड़ी की गति बंद हो, दिल का धड़कन सब बंद, मुर्दा का लक्षण है। ये तो इनको बराबर होते रहता था। भोजन करते करते गुरु महाराज को समाधि लग जाती थी, आपको जानते हैं ना। भोजन करते करते समाधि लग जाता था, रास्ता चलते चलते समाधि लग जाता था, घंटों रहते थे समाधि में। एकदम समाधिस्थ महापुरुष थे हमारे गुरु महाराज। तो एक बार समाधि लगी, बहुत देर तक समाधि में रह, इधर एकदम मुर्दा का लक्षण, बिल्कुल आंख उतर गई, मुंह खुल गया, अब श्वास नहीं चल रहा, दिल का धड़कन भी बंद हो गया, ये नाड़ी की गति खत्म, श्वास भी नहीं ले रहे गुरु महाराज। डॉक्टर ने जांच किया, डॉक्टर कह दिया कि तो मर गए महाराज जी, नहीं रहे, शरीर छूट गया गुरु महाराज। अब गुरु महाराज को जलाने के पता है, कलकत्ता से चंदन की लकड़ी भी मंगा ली, कलकत्ता से चंदन की लकड़ी आ गई, चिता भी रच दिया गया, आम की लकड़ी भी आ गई। आम की लकड़ियाँ भैया सहोदर भाई सुने हैं ना, वही काम आता था। आम की लकड़ी भी आ गई, चंदन की लकड़ी भी आ गई, चिता रच दिया। उस पर गुरु महाराज लेटाए देते, मतलब चिता तैयार है, अब गुरु महाराज को ले चलेंगे। आज सब रोध हो रहा है, पूरी भीड़ लगी आश्रम, अब सब तो रोध हो रहे हैं, लेकिन जब गुरु महाराज के साथ में जो रहने वाले शिष्य सब थे ना, उनके मन में होता है कि गुरु महाराज तो पहले कहते थे कि मैं 100 साल तक जीऊँगा, ये तो 100 साल अभी पूरा ही नहीं हुआ, और लोग क्या कहेंगे कि संत होकर के झूठ बोले। हम लोग तो शिष्य चलिए सत्संगी श्रद्धा से मान लेंगे, उनकी लीला थी, पहले चले गए। लेकिन जो गैर सत्संगी वो क्या कहेगा कि गुरु महाराज झूठ बोलते हैं, है ना। शिष्यों के मन में ये सब बात चल रही है, और रो भी रहे हैं सब शिष्य। अब उधर चिता बन के तैयार, हजारों की भीड़ है। तब ये गुरु महाराज अचानक श्वास चलने लगा। गुरु महाराज ने क्या सोचा कि महिदास मर गया, 100 साल पूरा ये यही है, इसी को बोलते हैं समाधिस्थ महापुरुष। देह से जब मन तब निकल गए, न जाना कि शीतोष्ण, न सुखम न दुखम तथा न मानन न मानन च संचत्वात् समाधिना अवस्था त्रयमन वेत्ति न चित्तं योगिनं सदा जागरण निद्रा विनिर्मुक्त स्वरूपावस्थिता। इसी को कहते हैं समाधि, इनको कहते हैं काल पंचकः, काल को ठग लेते हैं। यही जब दृष्टि खुलेगी ना अपने भीतर के दोनों दृष्टिधार जब एक हो जाएगी तो वो तो सब द्वार खुल जाते हैं। काल क्या बोल रहे थे, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। गरुड़ पुराण में जो श्राद्ध हुआ उसी पुराण से होता है। उसी पुराण के 12वें अध्याय में आप पढ़िएगा, गरुड़ विष्णु संवाद। भगवान विष्णु के गरुड़ जी पूछते हैं कि ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीरधारी जीव को क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म संग्रह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनित्यानि शरीरानि विभौ वो शाश्वत है। ये शरीर नित्य है, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। इसको त्याग देंगे आप तो शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें उलझ के मत रहो। विभव ने वो शाश्वत है, कितना भी धन विभव आप जमा करें वो शाश्वत नहीं है, स्थिर नहीं है, जीवन काल में भी छूट जाएगा या छोड़ के जाना पड़ेगा। तो और तीसरी बात कहते हैं नित्यम सनितम मृत्यु। क्या इसको याद रखिए बस कि आप जिंदा हैं तो ये मत सोचिए कि हम मरेंगे नहीं। मलिया अवध देके कलिया करे होगा, अब फूल फूल को चुन लिए काल हमारी। मौत से किसकी यारी है, कल तेरी आज तेरी तो कल मेरी बारी है। ये आज मेरी तो कल तेरी बारी है कि बारी तो सबकी है ना। सूखे दाह कमल कुमलाया, मछली जल गई
मछली जल गई जली जली, अकाल सिपाही सबके जीवन खई है एक दिन तली तली। असुर दास कहे कर जोड़ी, यह दुनिया है चला चली, ये दुनिया चला चली है, तू चल मैं आया। एक गए पीछे लाइन में, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, सब लाइन में लगे। हमें एयरपोर्ट पर मैं बैठा हुआ था मुंबई में, 1 घंटा लेट थी, तो मैं एयरपोर्ट ऐसा बना हुआ है वहाँ मुंबई में एयरपोर्ट, तो धर्म हम कहीं से जा गए सत्संग में, अखिल भारती में गए थे, तो 2 मिनट में एक प्लेन उड़ता था, 50 प्लेन लाइन में पीछे लगा हुआ, एक उड़ा दूसरा आके बस की तरह जैसे नंबर में लग जाता है बस स्टैंड में, एक गया तो दूसरा लग गया, तीसरा पीछे है, एक उड़ता था फिर पीछे से नंबर में लगा हुआ आकर के लाइन में खड़ा होकर उड़ जाता था, फिर तीसरा आता था, फिर पीछे लंबी लाइन लगी है, 2-2 मिनट में सब उड़ते। हम देख रहे थे, हमको लगा आदमी ऐसे एक एक करके सब उड़ते जाता है, सब नंबर में लगा हुआ, सब नंबर में लगा हुआ, लेकिन टेंशन नहीं है कि कहाँ जाएंगे और कब उड़ेंगे। वहाँ तो टाइम फिक्स था कि हमारा प्लेन 5:40 में है, उड़ेगा, 1 घंटा लेट भी होगा, आपका प्लेन तो लेट भी नहीं होगा, आप पता भी नहीं कि कब उड़ जाएगा, कहीं भी किसी भी क्षण आप उड़ सकते हैं। जीवन से बड़ा अनिश्चित और कुछ भी नहीं है। सबसे अनिश्चित बात यही है कि मृत्यु कब आएगा, पक्का है, कब आएगा हम आप नहीं जानते। इसीलिए जिस बात को नहीं जानते हैं कभी आ सकता, उसके लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो चीज़ कभी आ जाए उसके लिए हम सदैव तैयार रहें। आपके जीवन में पता नहीं कि कब सुख दुख आएगा नहीं आएगा। LIC का प्रीमियम भरते रहते हैं ना, अब मौत कभी भी आ जाएगी, उसके लिए आधा घंटा भी ध्यान कर प्रीमियम डालते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा अपने लाइफ का 24 घंटा का 1 घंटा प्रीमियम डालते हैं, इनकम का 5000 डाल देते हैं LIC में कि कभी भविष्य में कुछ होगा तो दुर्घटना तो बच्चे सुखी है कि नहीं। और अपने 24 घंटा में से आधा घंटा भी कभी ध्यान में निकाल लगाते हैं कि आधा घंटा प्रीमियम डाल दें, एक्सीडेंटली अभी ये मर जाएंगे तो सुखी रहेंगे। तो समय आप खर्च कीजिए सत्कर्म में भी, ध्यान सत्संग में लगाइए, है ना, और जीवन को सुखी बनाइए। पर लोग भी सुखी होगा और लोग भी सुखी होगा। ये सब मत सोचिए कि मरने के बाद ही ध्यान क्यों सुख होता है। मरने के बाद बोनस है, जीते जी सुख होता है जो सत्संग ध्यान जो करते हैं। जो पर लोग यहाँ सुख चाहू, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहू, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भक्ति मोर पुराण सुखी जाए। जो परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुखी होंगे भक्ति से। नहीं तो धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, ब्रह्मा कहे विष्णु को भारी, विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। अब भगवान किसने कहते हैं, भक्तिहीन नर सुख सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। कहते हैं धन बना लो, मकान बना लो, खूब सुंदर पति पत्नी हो, अनुकूल हो, धन वैभव मकान दुकान कार बंगला गाड़ी बच्चे सब हो जाए, लेकिन जीवन में भक्ति नहीं है तो समझना कि 56 व्यंजन बना करके नमक डालना भूल गई। जिस भोजन में नमक नहीं है उसका स्वाद कुछ नहीं, फीका, स्वाद फीका। तो जीवन में भक्ति का नमक जब पड़ता है तो आपके जीवन में आनंद आता है, स्वाद बढ़ जाता है, जीवन शांतिमय सुखीमय सुखमय और आनंदमय हो। शांति सुख और आनंद जीवन में आ जाता है। इसीलिए धन हो अच्छी बात है, ठीक है, संतान भी हो अच्छी बात है, आप भाग्यशाली हैं, आपको धन है, आपको मकान है, संतान है, सब कुछ है, भाग्यशाली है ना, सब कुछ बोलिए है। और अगर आपके पास उसके साथ भक्ति हो जाए, सोने में सुहागा, नहीं तो ये सब अभी है छूट जाएगा, फिर आगे भी दुखी और शांति यहाँ भी नहीं। तो अपने आप में रहिए। इधर तीज होता है ना, तीज करते हैं आप लोग, तो क्या कहते हो उसमें, तीज में किस लिए करते हो?
हाँ, पति के लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं, पति की लंबी आयु के। हमारे गांव में हमारे भाभी लोग नई शादी वादी हुई थी, तो हम गए नदी जाए ना, नदी हम लोग टहलने के लिए जा रहे थे, सुबह टहल रहा था लगभग 5:30 बजे शाम को। तो एक मेरी भाभी लगती है, तो कुछ नई शादी हुई थी, तो हम पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, हमको नहीं पता था कि बड़े बोल कहाँ जा रहे हैं, तो जाता नहीं था। तो हम पूछ दिए, उनसे पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो बोलती है कि तीज में। तीज? हम बोले तीज? बोले हाँ। तो अच्छा, तो तीज क्यों करते हैं? हमें से हंसते में पूछते तीज क्यों करते हैं? तो वो लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन एक जो भाभी थी वो बोलती है कि मतलब वो बोली अपने गांव के कि तू कहाँ जानो तीज की हो छे, तीज दूल्हा के लंबा आयु खातिर हो छे, पति की लंबी आयु के लिए तीज होता है। तो हम हंसते हुए बोले कि तब तो हमनी के जल्दी हम निपट जाएंगे, हम लोग तो जल्दी निपट जाए, हम लोग तो जल्दी निपट जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो कोई तीज करेगा है? तो हम तो जल्दी निपट जाएंगे। हम बोले चलिए, हमको पता नहीं था कि लंबी आयु के लिए भी एक तो रखना चाहिए, होना चाहिए। अरे हम बोले हम तो अज्ञाने में रह गए, लगता है कि 2-4 साल के अंदर हम निपट जाएंगे। तो हम ऐसे बोले, तो कहते ना ये तो अब देखिए वही बोलती है कि ना काहे जल्दी निपट जाओ, बहुत दिन जीवो। हम बोले का है, हमारे लिए तो कोई प्रार्थना नहीं करने वाली। तो बोलती है कि अरे जल्दी जाइए, ये कहा कि चल प्रचलन है ना ये। तो आप ये जान लीजिए कि किसी के तीज रखने से आपकी आयु बढ़ने वाली नहीं है, एकदम जान लीजिए। ये बरगद के पूजा करने से बर की आयु बढ़ जाती, बर की। तो कहना ही क्या था, कोई जवानी में विधवा नहीं होती भाई, सब अपने अपने पूर्वकृत कर्म से और अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, ठीक है। बस इतना तो है कि आपके लिए कोई भूखे रहे तो थोड़ा सहानुभूति तो हो जाता है मन में कि भाई मेरे सुख के लिए, मेरी लंबी आयु के लिए 24 घंटा ही पानी तक नहीं पी, तो थोड़ा जो झगड़ा लड़ाई करता है थोड़ा तो ठंडा हो जाएगा कि भला चाहती है कि नहीं। ये होता है, थोड़ा ठंडा नहीं हो जाएगा, आपको भी लगेगा कि मेरे हित का चिंतन करने वाली है, तो थोड़ा सहानुभूति हो जाएगी। तो वो थोड़ा ये पक्ष अच्छा है, आपस में मेल प्रेम बढ़ सकता है, ये तो मैं मानता हूँ। और उसके साथ तो खत्म करें तो एकदम जान लीजिए, ये बरगद के पूजा करके बर की आयु बढ़ जाती तो कोई जवानी में विधवा नहीं। तो ये व्रत कोई बेकार चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको समझ के करेंगे तब, उसको समझ के कीजिएगा। ये आपस का मेल प्रेम हमारा बनेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ऐसा ज्ञान रख करके कीजिए, बस तो लाभ होगा। और उससे जो सोचेगा कि बढ़ जाएगा आयु, तो ऐसा होता नहीं है। मनुष्य सब अपने स्वतंत्र जन्म लिए हैं, तो धर्म की रचना, धर्म बना, श्राद्ध के जितने भी कर्मकांड बने, जितने भी बने जो सार्थक है, उन सब के पीछे यही 2 सिद्धांत काम करता है। इसीलिए इसको जानिए, समझिए, संत अनुभव किए, ग्रंथ में लिखे और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हमारे माननीय श्री स्वर्गीय नीरू बाबू अपने जीवन को इसी तरह चलाए, जितना ही हुआ थोड़ा ही भक्ति भजन जो भी किए। गृहस्थ आश्रम में बहुत तरह के जंजाल भी होते हैं, है ना, लेकिन उन जंजालों के बीच भी अपना मूल काम इन्होंने किया। तो मैं तो इनके लिए, मैं तो अभी ध्यानाभ्यास में था, तीसरा दिन था ना, तीसरा दिन या चौथा दिन था, उसी में शरीर का दूसरे दिन में। तो ये सत्संगी भी थे, दीक्षित भी थे,
बहुत अच्छे थे। मैं इनसे तो मिला भी था, बातचीत भी किए थे, बहुत अच्छे थे। तो इनके लिए मैं गुरु महाराज से बहुत प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज इनको अपनी शरणागति में रखे। तो मैं इनको देखा भी हूँ, सुना भी हूँ। आप लोग भी जानते हैं ज्ञान की बात होती है इसमें भी। यहाँ सत्संग में जो ज्ञान होता है, भक्त के चरित्र का वर्णन होता है, तो ये सत्संग यहाँ पे इनके लिए कराया गया, ज्ञान की बात सुनाई गई। तो बहुत अच्छे थे, सतमत से जुड़े हुए थे, दीक्षा भी लिए थे। तो जीवन ठीक ठाक ही था। आप समाज के लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि किसका बेईमानी किए नहीं किए, है ना, है कि नहीं। तो मैंने कभी इनकी शिकायत भी नहीं सुनी। और मुझे जहाँ तक जितनी बार मैं मिला इनसे, मुझे लगा कि ये बहुत भीतर से सीधे साधे कह रहे थे ना, मतलब छल कपट वाले नहीं है। और जिसको छल कपट नहीं है तो भगवान राम कहे निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान कहते हैं जो छल कपट से रहित है ना, ऐसा हृदय वाला मुझको भाते हैं। और जो भगवान को भाते हैं ना, भगवान कहते हैं वो हमको पावा, वो हमको पाते हैं। तो भगवान की कृपा के अधिकारी बन के ये दुनिया से गए। तो इनके लिए हम लोगों को अफसोस नहीं करना चाहिए। साधु मुँहे क्या रोइए जो अपने घर जाए, और रोइए साकट बापुर जो हाथों हाथ बिका है। अपनी आत्मा को सही दिशा देकर, जीवन को सही दिशा देकर आत्मोन्नति की ओर जो गया हो, सदगति की ओर जो गया हो, उसके लिए रोना उचित नहीं है। तो रोइए उनके लिए जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके और कुकर्मों में रह करके अपने जीवन को, अनमोल जीवन को हाथ से निकाल दिया। अब की चूक माफ न होगी, दुर्लभ अचल मुकाम। तो मैं इनके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनको अपनी शरण में रखे, शांति इनके जीवन में मिले। और इनके परिवार के ऊपर जो ये अचानक असामयिक क्या बोलते हैं विपदा आई है, गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक ठाक हो जाए। और बच्चों को भी आपस में मिल के रहना चाहिए, ये भी मेल में रहेंगे तो बहुत बल है। अब बेमेल होके रहेंगे तो बहुत कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए मेल में रहिए। 5 भाई पांडव आपस में मेल में थे, आज 100 कौरवों में मेल नहीं था। विजय किनको मिले? पांडव। एक तो धर्म पर थे और दूसरा मेल में। तो सत्य पर चलिए, मेल से रहिए, सुखी रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब के लिए भी मेरी शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु।